अस्सलाम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फैमिली व्लॉग। क्योंकि आप लोग बेगैरत हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम भी कैमरे को कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, तो लिहाजा हमने भी ऐसा स्टार्ट दिया। बात यह है कि हर चीज़ माशरे को अफेक्ट करती है, हर चीज़ सरकार को अफेक्ट करती है, हर चीज़ मुझे और आपको अफेक्ट करती है। लेकिन न्यूज़ की और इन्फॉर्मेशन की ना वेटेज होनी चाहिए। वेटेज कैसे? प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस। तेहरान के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के पास हमला होता है जहाँ पे पाकिस्तानियों की लाइव्स डायरेक्टली थ्रेटन की जाती हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से। ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं है। मेन स्ट्रीम न्यूज़ ये नहीं है कि 1937 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं, 1090 से ज़ायद लोग लबनान में शहीद हो चुके हैं, इजराइल के 19 लोग जहन्नम चले गए हैं, अमेरिका के 13 लोग जहन्नम चले गए हैं, और बाकी अरब मुल्कों में अंदर भी लोग कुछ शहीद हुए हैं, कुछ कत्ल हुए हैं। ये न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ नहीं है कि जो आपके मुल्क के अंदर लेवी के नाम पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको बताया जाए कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है। न्यूज़ क्या है? सहूलत बाज़ार रमज़ान आने के बाद। न्यूज़ क्या है कि जनाब दो इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल एस्पियोनाज लेवल टेररिस्ट इमरान खान के बेटों ने जाके जीएसपी प्लस के स्टेटस को क्वेश्चन कर दिया। आपके जीएसपी प्लस के स्टेटस को वो उड़ा के बाहर फेंक देंगे। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। ज़रूरी ये है कि अफगानिस्तान से जो जंग लड़ी जा रही है उसके अंदर हम अच्छा जी वाले ऐड बना लें, तो फिर ज़रूरी ये भी है कि ईऑन के ऊपर हम रिपोर्टिंग चेंज करें। आज की पहली खबर, जुल्करनैन सिकंदर अल मारूफ सुपरस्टार पाकिस्तान के, उनकी बेगम कवल आफ्ताब साहिबा अल मारूफ सुपरस्टार पाकिस्तान की, ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार रजब भट्ट को अटैक किया। ये अटैक क्यों हुआ था? डजंट मैटर। इस अटैक का रिजल्ट क्या आएगा? डजंट मैटर। इस अटैक के अंदर आप लोग कितनी गॉसिप करेंगे? डजंट मैटर। इस अटैक के अंदर रियासत क्या करेगी? डजंट मैटर। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल स्टूपिड। तकब्बर में नहीं कह रहा, अपने किताब पढ़ने की आदत वजह से नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोग्राम नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने 70 से ज़ायद साल आपके साथ किया है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता घटिया एजुकेशन दें, घटिया खुराक दें, हक ना दें और आपको एंड में जानवर बना दें, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये बच्चे बच्चियाँ ये काम क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? मुआशरे में जब आप ऐसे बिजनेसमैन को रिवॉर्ड करेंगे जो करप्शन करते हैं, जो गवर्नमेंट से कलूजन करते हैं, तो लोगों को नज़र आएगा कि करप्शन करो, कलूजन करो, दो नंबरी करो, कोई मसला नहीं। जब आपकी एक ओकल्ट लाइक फॉलोइंग सेलिब्रिटीज़ की बनेगी जो दुनिया भर में फिनोमेना हो रहा है, अकेले पाकिस्तान में नहीं, तो आपके बच्चे बच्चियाँ भी ये एस्पायर करेंगे। जब बाबर आजम शॉट सही खेलता है या गलत खेलता है, वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है लोगों के लिए। हमारे वो एक यूट्यूबर हैं फुरकान भट्टी साहब, मसलन कि वो क्रिकेट को ऐसे रिपोर्ट कर रहे थे जैसे अल्लाह माफ़ करे, लगता है कि कोई मामे चाचे ताए जायदाद पे लड़ रहे हैं कि भाई आज ही डिसीजन होना है। उन्होंने कहा कि इंडिया से हारना नहीं है, अब हारना नहीं है। जंग में हमने उनकी ले ली है, क्रिकेट से क्या फ़र्क पड़ता है यार। हमने रिडिकुलस चीज़ों को अपने सर पे सवार कर दिया और अब ये सर चढ़ के बोल रही हैं। जहाँ पे वीडियोस बन रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, और फिर एक और फिनोमेनन मार्केट में आ गया कि जनाब जो एडिटर्स होते हैं टिकटॉक के ऊपर, वो अब नाचती हुई एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं, लोगों की चढ़ा रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आपको पता है अफसोस की बात क्या है? जब भी किसी खातून या मर्द की कोई वीडियो लीक होती है तो टिकटॉक के ऊपर चैनल्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज़ और लाखों लोगों कमेंट, प्लीज़ मुझे भेज दो, प्लीज़ मुझे भेज दो, प्लीज़ मुझे भेज दो। हमने हमारे लोगों को बिल्कुल जानवर बना दिया। जो जानवर बनने को नहीं तैयार उसको पैसा दे दो, पैसा नहीं लेता उस पर केस कर दो, केस से नहीं बाज आता उसको मार दो, जेलों में डाल दो। यही तो हो रहा है आपके सामने, और हर आने वाला दिन ज़्यादा इंटेंस है पिछले दिन से। हमजा अली बासी साहिबा की बहनी खबर देख लें, वो ऐसे रिपोर्ट हो रही है, आप लोग ऐसे उसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक वाइट कॉलर क्राइम है। मुझे नहीं पता था कि वाइट कॉलर क्राइम स्टोरीज के इतने व्यूज़ होते हैं, कि इतनी लोगों को परवाह होती है कि क्या हो रहा है। मतलब 22 अरब मनी, 22 रुपए की हमारी औकात नहीं है। 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कहानी। भाई आप
और मेरा जो फोकस होना चाहिए वो उन चीज़ों पे है जो ओवरऑल हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। ये आपके सामने 22 साल का मुकदमा हुआ है, इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं। एक मुकदमा जो उनके खिलाफ वो तो कलअदम करा रही है, सही फाइल नहीं किया गया, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन आप और मैं कंज्यूम करेंगे। और सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, न्यूज़ मीडिया के पेजेस इसको ऐसे रिपोर्ट करते हैं एज इफ ये लाइफ चेंजिंग खबर है। और अजीब बात पता है क्या है कि इस वक्त लाइफ चेंजिंग खबरें हैं, आपको बनानी नहीं पड़ती। ये हम वापस एक्चुअल खबर पे अगर आ जाएं, यूएसए और ईरान ने जो इनडायरेक्ट रूट इस्तेमाल किया हुआ है उसमें पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑल्दो जो यूएस ने पॉइंट्स दिए हैं, जो ईरान ने पॉइंट्स दिए हैं, उनका कोई आपस में बराबरी नहीं होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट उस तरह रुकते हुए नज़र नहीं आता। लेकिन अमेरिका ने जो प्लान किया था एनर्जी सेक्टर पे अटैक का, उसको 10 दिन डिले कर दिया। लेकिन ये भी झूठ है। पूछे क्यों? आईएईए ने वार्निंग दे दी है। अब आईएईए कौन है आप कहेंगे? ज़ाहिर है उसका नाम रजब तो नहीं है, कवल तो नहीं है, जुल्करनैन नहीं है। आईएईए एक अदारा है जो दुनिया के एटॉमिक प्रोग्राम्स पर नज़र रखता है। उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त रेडियो एक्टिव लीक का हाई रिस्क हो गया है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। उसकी वजह से मामलात एक और तरफ ही जा सकते हैं। ये समझ रहे हैं? ये आपने नेटफ्लिक्स पे देखी हो चेरनोबिल या हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है? जब न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है ना, फॉर लाइफ, फॉर नियर फोरसीबल फ्यूचर 100-150 साल वो इलाके फिनिश, तबाह, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। चेरनोबिल आज भी नो मैन्स लैंड है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्च 17 को स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद कैजुअलिटी और फिजिकल डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शायद कोई लीकेज हो रहा है। जो उनके हेड हैं ग्रोसी, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट रखा जाए, 7 पिलर्स ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी कॉन्फ्लिक्ट में पामाल नहीं होने चाहिए, जो उनके प्रोटोकॉल्स बने हुए। लेकिन आपको नज़र आ रहा है तो एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम जनाब 10 दिन मजीद एक्सटेंड करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के अटैक, वहाँ पर जनाब लीक हो रहा है। और एयर रेड्स चल रही हैं, बाय द वे, एयर रेड्स नहीं रुकी, सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ट्रंप और इसराइल का प्लान वो रुका हुआ है, बेस्ड अपॉन ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात क्या रिजल्ट निकलता है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसराइल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि साउथ लेबनान में तो अमेरिका नहीं है, वहां पे अब आईडीएफ मजीद सोल्जर्स रिक्रूट करी है। वहां पर तो ज़बरदस्ती वो फौज में डाल देते। क्यों? क्यों कहते हैं जो हमने साउथ लेबनान में बफर जोन बनाया है। बफर जोन, हिटलर कहता था ब्रीदिंग स्पेस, कि हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, लिहाजा हम ये मुल्क फतह कर रहे हैं। ये कहते हैं बफर जोन। वहां पर लोगों का कत्लेआम जारी है। अमेरिका का क्या ताल्लुक है उससे? कुछ भी नहीं। तो आप इस वक्त एक मैनी हेडेड मॉन्स्टर के सामने हैं। ये खौफनाक बात है। और इस सारे के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही है और इंडिया ऊपर आपके बैठा हुआ है, देख रहा है क्या ऑब्जर्व हो रहा है। उनका जयशंकर मास्टर स्ट्रोक वाला बंदा जो किंग है जी वो डिप्लोमेसी का, बेचारे की 2 साल में तो मिट्टी पलीत हो गई, वो कहता है कि जो दलाली पाकिस्तान कर रहा है वो इंडिया नहीं कर रहा। आप कर ही नहीं सकते भाई। आपको जियो स्ट्रेटेजिकली इरेलेवेंट कर दिया गया, इसलिए आपका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पास भाग के गया था और कहा था कि आप अब्बू हैं, हम अम्मी हैं जी, क्योंकि आप इरेलेवेंट हो चुके थे। चाइना आपको मुंह नहीं लगाता। अमेरिका ने कहा रशिया का तेल नहीं खरीदना, आप पेशाब की झाग की तरह बैठ गए। आप इसलिए गए इसराइल। लेकिन ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ क्यों होगी यार? खुदा ना खास्ता कुछ सीख लें, खुदा ना खास्ता को मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कुछ, मेन स्ट्रीम न्यूज़ क्या? कासिम खान पकड़ लो उसे। असूर जुल्फी बुखारी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसी जगह पे कहा था कि जनाब पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वैसे मैं कोई मजे की बात बताऊं, हमें परवाह ही नहीं करनी चाहिए जीएसपी प्लस स्टेटस की। और ये को मुल्क है, यूएन इन्होंने बनाया, फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ईयू इन्होंने बनाया, फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों नहीं समझ आती कि मुल्क का एहसास है ब्लैक इकोनॉमी? आपको नहीं समझ आ पा रही, ठीक है? आप कहते नहीं 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 नहीं, साम्राज्य ने जो सिस्टम बनाया हम उसको फॉलो कराएंगे। ये सारे बड़े लोग ब्लैक इकोनॉमी पे चलते हैं, ये सिस्टम आपको फॉलो करवाते हैं। आप टैक्स दें, आप फाइलर बने, आप बैंक अकाउंट खोलें, आप लोन लें, खुद तो ये एंजॉय करते हैं। ये 90s के अंदर ये बड़े बड़े इंडस्ट्री से जो लोन लिए थे उन्होंने कहा हम देंगे नहीं वापस, बैंकों ने माफ़ किए थे। फिर ये पाकिस्तान,
आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, आपका लोन चढ़ जाए जनाब, वो कहते हैं विचों लंघ के लेंगे, ए रियलिटी है भारत। लेकिन अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। अब अमेरिका फैसला कर रहा है कि 10,000 मजीद हम ग्राउंड ट्रूप्स भेजें या ना भेजें। पेंटागन इसके ऊपर कहता है कि आप भेजें, समझ आता है। जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री की प्रेजेंस ऑलरेडी 40 से 50,000 सोल्जर्स की है डेकेड से। उन्होंने बेसेस जो बनाई हुई है सबसे ज़्यादा कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। उसके बावजूद वो 10,000 और भेज रहे हैं। इससे आपको क्या समझ आता है? भाई ये एरिया उन्होंने फतह कर लिया है। ये ईरान, पाकिस्तान आखिरी एरिया जो फतह नहीं हुई। और जितना मर्जी इंडिया और पीटीआई और जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है, खान साहब के दौर में नून लीग कहती थी कि आप अमेरिका के गुलाम हैं, ठीक है। उससे पहले नून लीग के दौर में पीपीपी और इमरान खान कहते थे कि ये अमेरिका के गुलाम है। तो हमारे जो भी गवर्नमेंट होता है अमेरिका का गुलाम। आप उस तरह गुलाम नहीं है जिस तरह यूएई है, जिस तरह कुवैत, ओमान, कतर है। कतर पीस टॉक्स होल्ड करवा रहा है गजा के लोगों के लिए इजराइल के साथ। वहाँ पे हिट किया जाता है इजराइल की तरफ से। कतर कुछ नहीं कर पाता और कतर उल्टा जहाज दे चुका है डोनाल्ड ट्रंप को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है। यूएई ने अब कहा कि हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर की अपनी कमिटमेंट रिन्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आप हमें बचा लें, हमें प्रोटेक्ट कर लें। और अब यूएई के मिनिस्टरों का तप्पड़ देखो जनाब, वो कहते हैं कि हमें फोर्स बनानी चाहिए स्टेट ऑफ हरमूज को बचाने के लिए। हजूर आप बनाएं फोर्स, आप आए मैदान में, आपके ये पोर्ट्स ईरान ने टेक ओवर ना करें, को लग पता जाएगा। सारी उम्र ईरान, पाकिस्तान जिनकी फाइटिंग फोर्सेस थी उनको आपने कमज़ोर, घटिया फील कराया है, उनके लेबरर्स को आपने एक्सप्लॉइट किया है। आज वो सीधे हुए आपकी तरफ, तो आपको लग पता गया है। बिल्कुल ये पॉलिसी ठीक है कि आप दब के रखो, कुसके यूएई या कोई ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी ਤੁਸੀਂ मजाक समझे, चलो क्या काम पे लगो। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀ, ਕਿਵੇਂ पॉलिसी बनेगी। जालिम लोग। और इस जुल्म के दौर के अंदर भी जाके सबसे बड़े दज्जाल के साथ खड़े होने वाले लोग, ये रियलिटी है इन लोगों की। ईरानी मिलिट्री के बकौल वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल झूठ बोल रहे हैं। ईरानी मिलिट्री कहती है कि 600 से 800 अमेरिकी जवान उन्होंने कत्ल कर दिए हैं। 17 बेसेस उन्होंने नाकारा कर दिए, उनकी सैटेलाइट्स, रेडार सिस्टम डैमेज कर दिए। और ईरान के इसराइल के अंदर वो कहते हैं हमने 1,300 से ज़ायद लोगों ने कत्ल कर दिए। अच्छा, मुझे यकीन है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जो नंबर अमेरिका और इसराइल पेश कर रहा है वो भी झूठ है। क्योंकि ट्रंप की सरकार बिलखसूस और अमेरिकन डीप स्टेट बिलअमूम झूठ का बेपनाह सहारा लेता है। इतना अरसा उन्होंने छुपा के रखा अबू गुरैब, गुआंटानामो बे जब वो चला रहे थे, जब वो मंजरे आम पे उन्होंने कहा ये वाहिद है, लेकिन ब्लैक साइट्स तो हमेशा से ऑपरेट करते हैं। आज भी वो ब्लैक साइट्स ऑपरेट कर रहे, सिर्फ पकड़े जाओ तो फिर मान लो। तो जब तक इनकी बेनकाबी नहीं होती ये चीज़ मानते नहीं है। और ट्रंप की मेंटेलिटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये जानवर क्या है। असल में यहाँ भी मैं बात करना चाहूँगा, इससे पहले हमारे लिबरल दोस्त का एडवांटेज ले लें। ये ट्रंप ने जाहिर कर दिया जो जानवरपन था अमेरिकन डीप स्टेट का, था ये हमेशा से ऐसे। आप वियतनाम में किस्से पढ़ लें, कोरियन वॉर के किस्से पढ़ लें, जहाँ भी अमेरिका गया है ना वहाँ पे ऐसा ऐसा जानवरपन उसने किया है। लोगों का जिनसी इस्तेसाल, वहाँ पे मंशियात आम करना, किडनैपिंग करना, चाइल्ड ट्रैफिक, बेपनाह उन्होंने किया। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप का अब सिग्नेचर अपीयर करेगा यूएस करेंसी पे। अब वो ये क्यों कर रहा है? उससे पहले जो ट्रेजरर्स का सिग्नेचर था वो आता था और ट्रेजर सेक्रेटरी का आता था। वो इसलिए कर रहा है कि उसका नाम कहीं हो, वो उस नोट को दिखा सके। ये अमीर लोगों के यही ख्वाहिशात होते हैं, ये इंसानों को खरीदना चाहते हैं। ये सेलिब्रिटीज को पैसे देते हैं अपने साथ रातें गुजारने के लिए। ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, को समझ नहीं आ रहा। और जो ट्रंप की ख्वाहिश थी कॉइन बनाने के लिए, वो तो कानून ने मना कर देने कि हजूर आप प्रेसिडेंट होते हुए कॉइन नहीं बनवा सकते, रिटायरमेंट के बाद ले लेना।
बनवा लेगा वो भी। तो जाहिर है पोस्ट ऑफिस भी उसका बहुत पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा। और ये सारा का सारा कुछ एक ईगो को सेशिएट करने के लिए, ये सब इन एलीट 1% पे। इलोन मस्क क्या है, लोग सेलिब्रेट करते हैं कि जनाब को बहुत बड़ा जीनियस है, दलाल है एनएसए का, एनएसए के कॉन्ट्रैक्ट्स के सर पे नाच रहा होता है। जेफ बेजोस क्या है यार, ये एक सिक फैंटेसी हमारी बनी हुई है कि जनाब इसने पैसा कमा लिया इसको। और यार प्रॉपर्टी का कारोबार हम करते हैं भाई, प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर पैसे जो हैं किसी जीनियस आइडिया से कमाए नहीं जाते, बड़ा भाई ढूंढा जाता है कोई भी, चाहे वो सियासतदान हो, कोई पुराना कारोबारी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी का हो, उनका पैसा वाइट किया जाता है। ये सारे धंधे इस चीज़ के, आपको समझ ही नहीं आ रही, आप उसको मानने को नहीं तैयार। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, और नहीं होता, बट ठीक है, यू डिजर्व। हार्श रियलिटी ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा है, इसके दरमियान सऊदी अरेबिया और यूक्रेन एक डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन करते हैं। यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया वखरा चौधरी बन के निकल रहा है। तो कोई परवाह नहीं है सीरिया में क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भूख नंग क्या हो रही है। क्यों? शाह फैमिली है, एंजॉय कर रही है, अपने ही पैसे बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? बाय द वे सऊदी अरेबिया में एवरेज सऊदी गरीब है, अमीर नहीं है। ये तो यूएई फेक मुल्क है जहाँ पे हर कोई अमीर होता है, कतर फेक मुल्क है, सऊदी अरेबिया में नहीं है। पॉपुलेशन है ना, इतना आसान नहीं होता। अमेरिका इतना अमीर होने के बावजूद 9 करोड़ लोग उनके होमलेस हैं, नहीं पॉसिबल होता। तो इन्होंने वो कहानियाँ ख्वाब बेचे होते हैं। और इस फॉरेन डील से ज़ाहिर है उन्होंने ईरान को भी सिग्नल किया है, पाकिस्तान को भी सिग्नल किया है कि जनाब ये जो नेक्सस रशिया चाइना पाकिस्तान ईरान टर्की का बन रहा है, हमें ये पूरी तरह हज़म नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, इट्स अ फैक्ट। उस पैसे की बुनियाद पे वो डीलें करता है, बाकी तो वहाँ कुछ नहीं है। मैं तो आज भी इस बात पे कहूँगा मक्का मदीना वहाँ से उठा दें, उस सऊदी अरब जाना नहीं जाएगा। जो बदसलूकी करते हैं, जितने वो रेसिस्ट हैं लोगों की तरफ, अगले साहब गोरे हैं, फिर वो आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, यूएई के अंदर इसराइल, यूएई के एयरपोर्ट पे इसराइलियों के लिए ज़्यादा काउंटर है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी मुल्क को बनाया है, साउथ ईस्ट एशिया के लोग, उनके लिए नहीं। यूएई, कतर, ये मुल्क बन नहीं सकते थे अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग वहाँ काम ना करते जी। लेकिन क्यों? गोरे, खुशनुदी। अब इराकी फॉरेन मिनिस्टर को भी ख्याल आ गया कि उनका मुल्क भी तबाह हो जाएगा मजीद, पैसे पहले ही तबाह हो चुका था। जाहिर है अमेरिका तो परवाह नहीं कर रहा, तो हर जगह अटैक कर रहे हैं, इसराइल हर जगह अटैक कर रहा है, आग आपने हर जगह लगा दी है। अमेरिका को अब खुद एक मेजर वेपन सप्लाई स्ट्रेन फील हो रहा है। उन्होंने 400 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल मार दिए, इंटरसेप्टर्स मूव कर दिए, बड़ा कुछ किया इजरायली खुशनुदी के लिए। अब उनको समझ आ रहा है कि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। अब वो सोच रहे हैं कि जो हमने एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूक्रेन के लिए रखे थे वो मिडल ईस्ट हम शिफ्ट कर लें। अब यूक्रेन के लिए क्यों रखे थे? रशिया भी बेवकूफ़ नहीं है। रशिया ने एकदम 1000 ड्रोन का अटैक कर दिया यूक्रेन पे, क्यों? उनको पता है अमेरिका के पास क्या चॉइस है, या यूक्रेन को हेल्प करे या इसराइल को हेल्प करे। सर मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है, अमेरिका ज़्यादा बड़ा चौधरी है, लेकिन रशिया और चाइना बचे नहीं हैं। उन्होंने हल्की आंच पे हर जगह काम जारी रखा हुआ है। और जो ये लोग सोचते थे कि रशिया एक लॉन्ग टर्म वॉर नहीं लड़ सकता, तो वो लड़ रहा है, कंटिन्यूसली लड़ रहा है। इनफैक्ट इट इज़ अमेरिका जो एक फाइनेंशियल चोकहोल्ड के अंदर आया जा रहा है। और अदर देन मार्केट मैनिपुलेशन कुछ हो भी नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक जनाब मैदान में कूद गया, ग्रेट सेवियर ऑफ मैनकाइंड वर्ल्ड बैंक। वो कहता है कि जिस लेवल की वॉर है, हम उस लेवल पे आके पैसे देने को तैयार हैं इमर्जिंग मार्केट्स की कंट्रीज़ को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, यानी कि आप वो कर्जे में डालने के लिए। यानी कि इतनी इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका इसराइल की जंग मुसलत करते हैं, मुल्कों की मैशत तबाह करते हैं, पूरे मुल्क का निज़ाम डिस्टर्ब करते हैं, फिर उनका बेली वर्ल्ड बैंक आता है, कहता है साढ़े कुल पैसे ले लो मदद वास्ते। हाय 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 हाय, पिंड का चौधरी बदमाश बेचता है, आपका घर तोड़ता है। आप पैसे लेने चौधरी के पास जाते हैं, चौधरी कहता है यार तुसी मेरे भराओ, ए लो करोड़ रुपया फाड़ लो, बस साल का 15% कोई मसला नहीं, 15% दे जो। ये इनके तरीके वारदात हैं। इंटरनेशनल सियासत भी अपने पिंड की सियासत जैसी है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि इस वक्त जब दुनिया में देख रहे होते हुए क्या है कि पिंड में 3 चौधरी हैं,
फैसला नहीं हो पा रहा किसकी दीवार ज़्यादा ऊंची है, किसकी पग ज़्यादा सीधी है। मर कौन रहा है? अवाम जो वहाँ रहती है। अब इस सारी जंग के दौरान जो एक प्रॉपर रिलीजियस वॉर है, अमेरिका भी रिलीजियस वॉर की इमेजरी कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। ऑस्ट्रिया का फैसला करती है और उन्होंने ये फैसला किया अपने राइट विंग कम्युनिटी। ऑस्ट्रिया मुल्क है जनाब जहाँ से यूरोप के अंदर एक बड़ा मशहूर पेंटर है वहाँ का, वर्ल्ड वॉर 2 में उसका बड़ा किरदार था। वो कहती है कि 14 साल से कम उम्र की बच्चियाँ हेड स्कार्फ नहीं पहन सकती। और पाकिस्तान के लिबरल लोग बड़े खुश हैं। उनका बिल्कुल देखें ना, 14 साल की बच्ची है। पीछे मैं देखा था किसी ने वीडियो बनाई हुई थी कि ईरान इतना जालिम है, वो छोटी बच्चियों की शादी इजाज़त देता है जो बलूगत में आ चुकी होती हैं। अब ये मज़हब चेंज करेंगे, इस्लाम को चेंज करेंगे ना, बलूगत कुछ नहीं होती। क्या ये प्रेफर्ड है? प्रॉब्ली नॉट, ठीक है, लेकिन क्या इसकी इजाज़त है? या डिवोर्स की इस्लाम में इजाज़त है, पर इतना पसंदीदा काम नहीं समझा जाता है। स्वाइन खैर, बहरहाल इसके ऊपर स्टूडेंट्स ने कहा कि जनाब कोई हमें ज़बरदस्ती हिजाब पहना नहीं सकता, और ये बात उनकी दुरुस्त है, शरई तौर पे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और कोई हमसे ज़बरदस्ती उतरवा नहीं सकता। ये स्टुपिडिटी फ्रांस भी ट्राई कर चुका है, ये सारे कर क्यों? ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, आप समझ नहीं पा रहे। इन्होंने अनाउज़ुबिल्लाह जब क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को किल किया, अपना आइडिया ऑफ गॉड को किल किया, इन्होंने कहा हम सब के मारेंगे। एथियज़म, सेकुलर एथियस्ट, सेकुलर प्रोग्रेसिव से ज़्यादा जालिम मैंने नहीं देखा कोई। क्रूसेड्स हुई, प्रॉपर रिलीजियस वॉर्स हुई, उसके भी एक एथिक्स थे। वो एथिक्स जब वायलेट होते थे तो वो हिस्ट्री में हाईलाइट होते थे कि ये वायलेट हुए। सलाउद्दीन अयूबी ने जब कॉन्कर किया था तो ईसाइयों को डर क्या था कि ये वो बदला लेगा जो 100 साल पहले ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ किया। उसने कहा नहीं, मेरा दीन ये अलाउ नहीं करता, और ये खुदा का ही डर है जो आपको रोक सकता है। वरना तो हमने देखा है अमेरिका की फ़ौजें, रशिया की फ़ौजें, चाइना की फ़ौजें और ये मज़ालिम जो बड़े मुल्क की फ़ौजें क्या करती हैं। ये मर्दों को मारती भी हैं, औरतों को लौंडियाँ भी बनाती हैं, और बच्चों को ट्रैफिक भी करती हैं। वही सारी चीज़ें हैं जिसको मॉडर्न पैराडाइम ने रोकना था, रोक नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। शायद खुदा का डर ख़त्म हो गया। एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक विन जो पाकिस्तान है जी प्लेस करती है, जो इंडिया की जंग हमने हराई है, जो हमने अफगानिस्तान का कुछ एरिया फतह कर लिया है, उसकी वजह से हमने ऑयल अपने लिए भी सिक्योर कर लिया। रियलिटी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज के अंदर अभी हमारी नेवी एक ऑपरेशन कर रही है, वो एस्कॉर्ट दे रही है ऑयल बैरियर्स को आते हुए, ऑयल टैंकर्स को आते हुए, लेकिन खुदा न खास्ता इसका फ़ायदा अवाम को होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अब ईसीसी ने $100 बिलियन का ग्रांट पीएम के ऑस्टेरिटी फंड के लिए अप्रूव कर दिया। वो कहाँ इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। सरकार ने, मनोज भाई, कब से ब्रेकअप नहीं दिया ऑयल की प्राइस का? जून 21 जून 2025 ब्रेकअप दे। ज़रा वो ब्रेकअप दे ना कि ये जो 600 रुपये का ऑक्टेन हो गया है और पता नहीं कितने का हो गया है पेट्रोल, 325 रुपये का, 327 रुपये का, इसमें ब्रेकअप क्या है? और पता चलेगा रियासत ही पैसे कमा रही है। कमाने पड़ते हैं ना यार, लोगों ने लाने ही नहीं, मेरा मतलब जेबाइश नहीं लाने, ये रियलिटी है। आपको जी बढ़ने के, मैं रोज़ साहब ने पीछे इशारा किया कि आज फाइनल होना है, प्राइस बढ़नी कि नहीं बढ़नी, और कह रहे हैं कि चांस है 55 रुपये बढ़े। आप और मैं दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक वीडियो लगेगी तब तक फैसला हो गया होगा। हम अभी बैठे बैठे दुआ करते हैं ऐसा ना हो। अवाम की कमर टूट चुकी है, नहीं पॉसिबल। सलमान अभी एक शादी पे नारोवाल गया था, मुझे पता है दिल की क्या तकलीफ़ है। ख़र्चे किन्ने हुए हैं, शादी के तो एक खर्चे हुए हैं, सिर्फ जो ट्रैवल के खर्चे हो गए लग पता गया इंसानों को। ये मत करे सरकार, ये लोग मर जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और बिल्कुल निस्तो नाबूद होने के बराबर होंगे। लेकिन सरकार की क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपके सामने। अब सरफराज भुगटी एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर है जहाँ पे सिर्फ तबाही और बर्बादी और दुख दर्द है, और हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान एक ब्रदरली कंट्री है जिनके लिए हमने बड़ा कुछ किया है 40 साल से, लेकिन हमें उस तक रिस्पॉन्स आगे से नहीं मिला। तेरे को पूछिया किन्ने है, कौन फौत हुआ है, तेनू मामा बना के गया है, और तू सूबा चला। असल में एक बड़ी प्रॉब्लम है। कराची में आपको याद है वो बच्चा गिरा था ओपन सोर के अंदर, मेयर ने गलत जवाब दिया था, पंजाब गवर्नमेंट ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और अल्लाह का निज़ाम देखें कि पंजाब में भी हुआ। और सर आप अपने काम से काम फोकस रखें। फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये तनकीद हमें फॉरेन मिनिस्टर ही करनी चाहिए बयान की, आपकी नहीं, आपका काम नहीं है, ठीक है। अब वो कहें नहीं हमारा काम है, हमारा बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वेरी गुड,
बॉर्डर पे किसी सिविलियन गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं है, या BSF है या FC है या फौज है, उनके भी इदारे हैं जो बात करते हैं, और बॉर्डर जो है वो फेडरल के अंदर आता है, आपके अंडर नहीं आता। ठीक, आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, ना आपकी पुलिस फोर्स कुछ कर पा रही है, ना ही आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर आप कुछ कर पा रहे। अगर उस चीज़ को हम साइड पे कर दें, आपसे एक शहर कोयटा नहीं डेवलप होता सही तरह। अगर कोयटा के अंदर कोयटा कैंट ना हो ना, तो कोयटा में देखने को कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन हर कोई जनाब, क्यों खुशनुदी किसकी? सबसे बड़े इदारों की, कि जनाब हम तो आप कलामे पढ़े। देखिए सर, मैंने भी स्टेटमेंट दे दी, मैंने भी स्टेटमेंट दे दी, मैंने भी स्टेटमेंट दे दी। मोहसिन नकवी साहब से PSL तो हो नहीं रहा, ठीक है, वो जो एक जोक हो रहा है ये PSL, वैसे ऑस्टेरिटी मेजर हमने लगाए हुए हैं, क्राउड नहीं लाना, हम सिक्योरिटी नहीं इंश्योर करते, फ्यूल शॉर्टेज है, लेकिन मेरा 1000 को बंदा उन्होंने वहाँ बुलाया हुआ था जेंट्री का, ठीक है, VIP या बड़े ज़रूरी ने, क्योंकि वो मैच नहीं देखेंगे तो प्लेयर खेलेंगे कैसे, उनके दिल नहीं लगेंगे। नसीम शाह साहब बेचारे ने ट्वीट कर दी, पता चला बाद कहते सर मेरा अकाउंट हैक हुआ है। चंगा है, थोड़ा अकाउंट हैक होना बंदा है, पहली तू टीम तो एडा बाहर रहा है, तू पहले भी खान साहब वास्ते बयान देता सी। पर तो इस सब के दौरान मोहसिन नकवी साहब ने यह फैसला किया कि जो चाइनीज़ एनवॉय है ना, उससे ज़रा मुज़ाकरात कर ली जाए, एज इफ़ मोहसिन नकवी साहब को सुनना है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जनाब हम आपके लिए सिक्योरिटी इंश्योर कर देंगे, अल्लाह करे जी कर लें, ठीक है, ताकि मामला चल सकें। रियलिटी ये है कि जो बैरक है, जो रिको डिक के प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है, जो पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ा मार्का है, और ये वाकई एक अच्छी काविश थी जो फ़ौज ने इनिशिएट की थी। बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ क्रेडिट होता है ड्यू हो, कि उन्होंने देखा घटिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ख़त्म करवा के और फिर अगली कंपनी को बेहतर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रोसेस स्लो डाउन हो गया क्योंकि मिडल ईस्ट की जंग चल रही है, जो मामलात सेटल होंगे उसके बाद हम यहाँ पे को काम करें, यानी कि कोई दौर पे सानू आने भी सन नहीं आएंगे। वैसे जो स्पेकुलेशन है इस एरिया की वो ये है कि 4 लाख टन ऑफ कॉपर, 5 लाख आउंस ऑफ गोल्ड एनुअली यहाँ से निकलेंगे, लगभग $70 बिलियन का कैश फ्लो बनेगा ओवर 37-40 साल। ये हमें सारा नहीं आएगा, ये कैश फ्लो बनेगा, इससे पूरी उस एरिया की और मुल्क की इकोनॉमी में मेजर शिफ्ट आएगा। ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी तकदीरें बदल सकता है। आप एवरेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछे CPAC क्या है, नहीं पता। एवरेज स्कूल स्टूडेंट से CPAC क्या, आप एवरेज जॉब पर्सन से पूछे CPAC नहीं पता, उन्होंने को पूछ लो रजब भट्ट कौन है, हाँ पता है। अच्छा मैं चले मैं कर ही देता हूँ बात, इस पे ये लोग खुश होते हैं, ये यूट्यूबर, साडा फेम ही इतना बड़ा है। अल्लाह अगर आपको आवाज़ देता है, लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, उतना ही बड़ी आजमाइश आपकी होती है। फेम, दौलत, खूबसूरत बीवी, औलाद, ये सब आजमाइशें हैं। नहीं समझ पा रहे, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, कैसे आएंगी ये बातें आपको समझ, क्योंकि अगर ये बातें आपने समझ ली तो फिर आप इस गनूदगी के स्टेट से बाहर निकल आएंगे। इसी नींद के स्टेट में रखने के लिए रियासतें मेहनत करती हैं। अमेरिका की रियासत कभी उनको जिन्स के मामले में डालती है, कभी ज़िना के मामले में डालती है, कभी वीड के मामले में डालती है, कभी शराब के मामले में डालती है, कभी सजद खा के खबा मार देती है। आपकी रियासत भी यही करती है। इंडिया के अंदर मोदी ने हिंदुत्वा 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 विश्व गुरु कर कर के लोगों को तबाह कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जो मनमोहन सिंह ने बनाई थी 90s में। दे हैव डिस्ट्रॉयड इट। उनका जो IT बूम है वो टोटल रिटेल रिलेटेड है, इनोवेशन की तरफ वो जा ही नहीं रहे, हालांकि पूरे उनके बेंचमार्क्स खड़े हुए थे। पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी बन गया है। चाहे वो हमारे मुल्क के यूट्यूबर हों, सियासतदान हों, जर्नलिस्ट हों। ये तो हम यूट्यूबरों को ऐवी तनकीद का निशाना बनाते हैं, रजब भट्ट और जर्नलिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ नहीं सॉरी, माज़रत फ़र्क है। रजब भट्ट मानता है कि मुझे नहीं पता, सहाफ़ी तो कहते हैं हमें पता है, लेकिन फिर यहाँ से पैकेट आता है, वहाँ से कहानी शुरू। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, हमारे लीडरों के दिलों में रहम पैदा हो उसके लिए दुआ करें, और अमेरिका और इज़राइल जो दज्जाल के सिस्टम के बानी हेड भी हैं, अल्लाह उनको गर्क करे और अल्लाह हमें उनके शर से बचाए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।